back to my channel. I'm really sorry लेट स्टोरी के लिए, पर गाइस मैं क्या करूँ, मैं टेंशन में थी कि मेरे चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा और क्या होगा। मैं कुछ स्टोरीज़ के बारे में सोच रही थी जो मैं आपको आगे देने वाली हूँ। आई थिंक कि वो परसों या कल आ जाएगी, बिकॉज उसके बारे में मैंने बहुत सोचा है। मैं कुछ ऐसी स्टोरी बनाना चाहती थी जो सबसे अलग एंड डिफरेंट हो, तो इस वजह से मैंने आप कभी वीडियो नहीं दी। पर आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जो मेरे व्यूवर्स थे के इस वक्त मेरे कुछ ज़्यादा नहीं है, बट जिन्होंने भी देखी और उनको अगला पार्ट चाहिए था, तो उनको मैं बहुत ज़्यादा सॉरी कहना चाहूँगी अपनी तरफ से। पर आई रियली सॉरी एंड चलो ठीक है, मैं एंड के बाद आपको कोई भी इतना वेट नहीं कराऊंगी। अब आपको रोज़ मेरी स्टोरी मिला करेगी और समटाइम मैं नहीं दूँगी, तो इसका मतलब यही होगा कि मुझे कोई काम है। तो ओके, यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स एंड आई लव यू सो मच। अगर ठीक है, फिर स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो एपिसोड 4 है ये, डील। टन बेड पर थी, आँखों पे एक उदासी थी। कल रात की जंकुक वाली बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने मोबाइल उठाया, स्क्रीन पे लिखा लास्ट सीन ओनली 3 hours ago। वो सिर्फ एक लाइन में सब कुछ, अपना गुस्सा और अपनी हर एक दुख को लिख रही थी अपने मोबाइल में टाइपिंग। और उसी टाइम उसको एक मैसेज आता है और उस मैसेज में होता है, हे पाए, याद है मैं तुम्हें याद हूँ ना मैं, जस्ट कम बैक टू सी यू, आई एम पुगम, योर कॉलेज फ्रेंड। उसका दिल एक सेकंड को हल्का हुआ। उसने रिप्लाई किया, आई रियली नीड फ्रेंड। पुगम मिले कहीं जो मुझे कंफर्म करे कि मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ, क्या फ़ैसला करना चाह रही हूँ। वो अपने दिल में कहती है कि मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है जो मुझे कंफर्म करे कि मुझे क्या करना चाहिए। और उसके बाद वह मैसेज टाइप करती है। एंड नेक्स्ट सीन फिर कॉफ़ी शॉप। टंग और बुगम एक कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। बुगम, तेरा हस्बैंड तुझसे इग्नोर करता है, बोल मुझे एक बार। टंग, सिर्फ एक नाम नहीं, एक पूरी वाइब है तू यार, खुद में एक ब्रांड है, तो खुद में एक पावर, तो ब्यूटी है। क्या तुम्हारे बीच में कुछ सही नहीं है? टंग उसे देखता है और रोते हुए सब कुछ बताने लगता है। मुझे उसका ध्यान चाहिए, प्यार नहीं, मान और उसकी अटेंशन चाहिए। आई डोंट नो, बट आई थिंक कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मीन्स प्यार करती हूँ। पर जो भी है, अब तो मामा डैडी ने मेरी उसके साथ शादी करा ही दी है, तो मुझे उसे एक्सेप्ट तो करना ही होगा। और इसके सिवा वो है भी तो इतना हैंडसम, कूल, डैशिंग, तो मैं मना किस चीज़ का करूं। और मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और इससे मेरी मामा और डैड कितनी मदद भी तो की है। क्या तुम मुझे कोई उपाय दे सकते हो? तो किसी बुगम कहता, हाँ मेरे पास एक प्लान है, आई थिंक ये काम करेगा। अगर तुम चाहो तो तुम इसे कर सकती हो, बिकॉज अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी सी भी अटेंशन होगी तो ज़रूर इससे कनेक्ट होगा और वो ज़रूर इसके बारे में, मतलब इससे रिलेट होगा। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है, मेरी भी गर्लफ्रेंड थी, एंड जेलसी तो हर किसी में होती है और ज़्यादातर वो मेंस में ही होती है। और तुम्हारा हस्बैंड तो आगे से प्लान कहती है कि हाँ मुझे सब पता है, अब तुम खाली प्लान बताओ। तो वो मुझे सारा प्लान बताता है। ओके, वाओ यार, तुम मेरे सच्चे दोस्त निकले। थैंक यू सो मच टू हेल्पिंग मी। आई एम रियली हैप्पी। बस दुआ करो कि ये पूरा हो जाए, मतलब ये मेरा प्लान सक्सेसफुल हो। हाँ, क्यों नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, जब मैंने दिया है तो कैसे नहीं होगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मेंशन में। रात का टाइम था, जंकुक अपने स्टडी रूम में था। उसने अपने फ़ोन पे नोटिफिकेशन देखा, टंग इज ऑनलाइन, और डिस्प्ले पिक में एक न्यू फोटो, टंग स्माइलिंग विद बुगम। उसकी आंखों का रंग बदल गया। उसने फ़ोटो जूम की। बुगम के शोल्डर पे टंग का हाथ था। Who the hell is the guy? उसने इमीडिएटली फ़ोन उठाया और जिन को कॉल किया। उसके पीछे कोई लगा
लगा दो, मुझे सब पता होना चाहिए उसके बारे में, और वो कौन है मुझे अच्छे से और देख के बताओ, और उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। उसके बाद जंगकुक रूम में चला जाता है। जंगकुक आया बिना नॉक किए, दरवाज़ा खुला त्यांग बेड पे थी। तुम्हें नॉक करना याद नहीं रहा? यहाँ तुम्हें नॉक करना आता नहीं है। जंगकुक ने उसका फ़ोन उठाया। ये कौन है? फ्रेंड है। तुम्हें प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़े होगा तुमने या नहीं पढ़ा तुमने? हाँ उस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो जिसमें नो इंटरफेयर लाइज, सो व्हाई आर यू ब्रेकिंग द रूल? हाँ और तुम्हारा क्या? मेरे लिए सारे रूल्स हैं, और तुम किसी भी लड़के के साथ घूम सकते हो। आई नो कि उसके ऊपर ये था, बट इसका मतलब ये नहीं है। एंड आई शट अप, जस्ट शट अप दे, जस्ट शट अप ओके। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम तो शायद भूल ही गए हो कि मैं यहाँ हूँ। मैं किसी और का ध्यान नहीं चाहती जंगकुक, पर तुम्हारा तो चाहती हूँ। डोंट गेट यूज्ड टू मी, जंगकुक ऐसे चिल्लाते हुए कहता है और निकल जाता है वहाँ से। तो तुम चलते क्यों हो? पर जंगकुक कोई जवाब नहीं देता। अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। मैं कोई किसी से कम हूँ? देख लेना, तुम्हें तो मैं अपने प्यार में गिरा के रहूँगी। और इसी के बाद मैं सीन को शिफ्ट करती हूँ। टेन मिनट के सामने खड़ी होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग है, सिंपल सी नाइट में होती है। नाइटी में मीन्स रॉयल प्रिंसेस टाइप। It's really, I feel shy to say this because the thing like I feel it. I don't say this, but I do this because of your reason. ये सच में मुझे इतनी हंसी आ रही है ना सबको बोलने में, तो टेन को मैंने ओके सॉरी अगर मैंने आपके स्पीचेस टाइम को बर्बाद कर दिया, मैं सॉरी। मैं चलती हूँ। मैं शी विस्पर टू हिमसेल्फ, उस फर्क ही नहीं पड़ता, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैं क्यों इतनी छोटी मासूम सी अपने आप को इतना सजाता जा रही हूँ? मुझे तो लगता है कि इस खड़ूस के दिल में दिल ही नहीं है, और अल्लाह ने इसे भेजा तो इसके बीच में भेजा मतलब इसके दिल में दिल नहीं भेजा। हाँ क्या बंदा है ये? कम से कम ज़रा सी तो इंटेंशन मुझे दे ही दे, अटेंशन ही दे दे। इंटेंशन से नहीं देखता तो क्या हुआ? अब मेरे खुदा। जंगकुक को उसका मैसेज आता है उसके फ़ोन पे, जिमिन का। पार्टी है कल, तैयार रहना। वी आर समथिंग किलर टाइम टू प्ले द गेम बेबी। जंगकुक अब मैं भी खेलूँगी तुम्हारे साथ इस तरीके का किलिनर गेम, तो जस्ट वेट एंड वॉच। एंड ऐसे पार्टी का टाइम होता है और बिजनेस पार्टी थी, तो आगे हम देखते हैं। The Yunus was glowing with golden billionaire family's businessman, a very luxurious settings होती है। Jungkook entered in black dress full of mafia look। पब्लिक के लिए उसके लिप्स पे एक लाइट फिक्स स्माइल थी, बट आंखों में बिल्कुल फर्क ना पड़ने वाला गुस्सा। His assistant whispered, Mr. Jeon अब तक नहीं आए। She come, oh sorry, Mrs. Jeon अभी तक नहीं आई। She come, she know how to perform। Suddenly Taeyang is walking in a very hot and sexy dress she wear। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और चार्मिंग लग रही थी। बुगम उसके साथ उसका हाथ को पकड़े हुए होता है। सबकी नज़र त्यांग पर थी। जंगकुक का गुस्सा थोड़ा और टाइट एंड हाई हो गया था। यिंगी एंड जिमिन invite to hold and going and invite to take। You look
clearly see his face. You look very beautiful. तो आगे से ध्यान कहती है, हाँ पता है मुझे, शादी के बाद तो मेरी बहन तो मुझे भूल ही गई है। एक बार भी तूने मुझे मैसेज किया है क्या? एंड बेगम, यू श्योर अबाउट दिस? तो आगे से ध्यान कहती है, इसमें क्या श्योर होने वाला है? कुछ श्योर होने वाला है? अब इतनी अच्छी बहन हूँ मैं, मैसेज तो करना चाहिए। हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि तुम श्योर हो इस चीज़ में? तुम, और वो भी अच्छी। जीवन जरा बताना कौन से एंगल से? हाँ क्या तो तुम बिल्कुल सही रहे हो, अच्छी और वो बिकते नेचुरली। हाँ छोड़ा, किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। हाँ वो तो हम जानते हैं। एंड टैंग उसको अपना प्लान बताती है जिमिन को। जिमिन कहती है, हो रियली, ये शायद तेरे दिमाग तुम्हारा तो नहीं है, तो ये किसका है? गुगम, ही क्रिएट दिस प्लान। ओह मुझे तो पता ही था ये रामी हो सकता है। टेस्ट नॉन पोजिशन, म्यूजिक स्टार्ट होता है। टैंग एंड गुगम एक दूसरे को देखते हैं एंड जिमिन कहती है, लेट्स प्ले द गेम बेबी। दे लाफ एंड क्लोजली डांसिंग। वो डांसिंग करना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा। गुगम अपना हाथ टैंग की कमर में रखता है बिकॉज जंकुक को जेलस फील कराने के लिए एंड उसके थोड़े क्रॉस जाता है बिकॉज यू नो। एंड जंकुक तो गुस्से से लाल और पीला हो रहा था। असिस्टेंट, सर योर हैंड, कॉल द कार, आई एम गोइंग होम। ओके बॉस, मैं रेडी करता हूँ। उसके बाद जंकुक अपने घर आ जाता है। टैंग बॉल करते हुए आती है एंड हील्स में जब आ रही होती है तो जस्ट हील्स की जो वॉइस होती है तो जंकुक उसकी तरफ देखता है और वो उसको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक घावों से देख रहा था, मतलब अपनी मार देगा कुछ इस तरीके से। और वो स्लोली खड़ा होता है, कहा था यार वेक, मुझे लगा तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम इस हद तक जाओगी सबके सामने किसी और के साथ डांस करने का मतलब समझते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, वाइफ, सिर्फ दिखावे के लिए, या हद भी है किसी पे। और जंकुक उसके क्लोज आने लगता है, ऑलमोस्ट नोस्ट टू नोस्ट हो ही गया था। हक छीन लेने, सॉरी, हक छीन लिया तो चिल्लाओगी और दिखावा छोड़ो तुम। मुझसे अब फालतू के काम नहीं होते, ओके? एंड तुम्हें हक चाहिए किस चीज़ का? कौन सा हक? हक एक रिश्ते में मांगा जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। शायद तुम भूल रहे हो कि ये एक बिजनेस डील है, और अगर तुमने दोबारा इस डील के एंटर कहती है उसी के बीच में उसको काटते हुए, तो तुम क्या चाहते हो जंकुक? ही ग्रेप्ड हियर वेस्ट टाइटली। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो, और कोई और तुम्हारे पास आए, तुम्हें छुए, ये सब कुछ मेरे मुंह से सुनना चाहती हो ना तुम? ऑफ कोर्स तुम हो मेरी, तुम मेरी ही हो और सिर्फ मेरी हो, बिकॉज आई बाय यू। मैंने तुम्हें ख़रीदा है, तुम ये चीज़ भूल रही हो, और ख़रीदी हुई चीज़ों का ध्यान तो रखना पड़ता है ना। और ऐसे तो नहीं मैंने तुम्हें ख़रीदा, वक्त आने भी तुम्हें ज़रूर पता चलेगा, बिकॉज मैं तुम्हें अभी बताना बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझता। एंड बेबी नो ना, नहीं लिमिट में रहना सीख लो, नहीं तो अगर मैं अपनी लिमिट भूला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा ये हक है, इससे रिलेटिव मुझसे कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ये कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और मतलब तुम अगर ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारी हूँ, तो तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं ना, तो मुझे प्यार करो, मैं चाहती हूँ। तुम मुझे अपना कहते हो, पर मैं प्यार नहीं करता, मैं कभी प्यार नहीं करता, बिकॉज लव इज़
नथिंग, लव इज नथिंग। ओके, तो भी फजूल चीज़ों में ध्यान देना छोड़ो, तो ये बेहतर होगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और मैं तुम्हारी भी और कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। ओके ध्यान, लीव इट नाउ दिस टॉपिक एंड जाओ मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाओ। एक काम करो, तुम कॉफ़ी बना लो, बिकॉज मेरा सर वैसे दर्द हो रहा है तुम्हारी फालतू की बकवास सुन के। ओके तो गाइस, ये सीन इधर खत्म होता है। ये मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है बिकॉज मैंने अभी कोई स्टोरी नहीं डाली थी, तो एंड इसी के साथ मैं आपको कल एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी देने वाली हूँ, उसका आप पसंद ज़रूरी करेंगे बिकॉज वो मस्त होने वाली थी। लेकिन बाय, लव यू सो मच।